जब आप किराने की दुकान में जाते हैं तो आप सोचते होंगे कि यहाँ फॉर्चून की सामानें मिलती हैं और घर में उपयोग होने वाले सामान मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा होगा कि किसी किराने की दुकान में गए और नशीले पदार्थ मिलने लग जाएं? जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब आप इस भाई साहब को सुनिए जो झोले में बताते मुरही है और निकलता कोरेक्स है। लेके आओ यहाँ। बोरा लेके आओ, बोरा लेके आओ। यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ। मुरही है इसमें। हाँ निकाल। और वो वाला भी बोरा निकाल। मुरही का पैकेट निकाल। निकालिए। उसको भी ले आओ। जय जय जय। निकल गया निकल गया। हाँ निकल गया। जी हाँ, ये झोला और कोरेक्स गोड्डा के बढ़ौना स्थित किराने की दुकान से बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर आज गोड्डा एसडीओ ऋतुराज और सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा छानबीन में दोपहर के करीबन 12 बजे दुकान पहुंचे। इस वक्त दुकान का ताला बंद पड़ा था और दुकानदार नाश्ता करने असन बनी गया हुआ था। दुकान के बाहर उसका छोटा भाई खड़ा था। अधिकारी की गाड़ी देखते ही आसपास के लोगों में सन्नाटा पड़ गया। एसडीओ ऋतुराज ने दरवाजा खोला और उन्हें जो बरामद हुआ वो आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है। जी हाँ, 48 बोतल कोरेक्स बरामद किया गया है। एसडीओ ऋतुराज ने बताया कि यह बिना आदेश के शेड्यूल 1 का ड्रग्स यहां किराने की दुकान में बिक रहा था, जिसकी जानकारी आज उन्हें प्राप्त हुई और फिर हुई छापेमारी। सर, किस प्रकार की सामग्री यहाँ मिली थी और इससे क्या नुकसान होता है सर? कैसे पता चला कि यहाँ पर ये मुझे गुप्त सूचना मिला कि रोतारा के किसी किराने दुकान से लोग कोडीन के जो कप सिरप हैं ये लेके जा रहे हैं और किराना दुकान से लिया जा रहा है। तो ये सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ पर तुरंत आए हैं और हमने चेक किया है पीछे। तो आपका ये दुकान जो साहब से बात कर लीजिए। तो आपका ट्रक मिला है लगभग कुछ नहीं तो इसमें 48 बॉटल्स हैं ऐसे ड्रग्स मिले हैं जो आपके कोडीन फॉस्फेट वाले हैं, जो कि बिना लाइसेंस के ये शेड्यूल H1 का ड्रग है जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना लाइसेंस के बेचना इलीगल है। और इनके यहाँ से ये जब्त हुआ है करीब कुछ नहीं तो 48 बॉटल्स जब्त हुए हैं। अब हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के आगे की कार्रवाई इसको सीजर करके किस चीज की दुकान थी ये सर? ये किराने की दुकान लग रही है देखने से। सारा बिस्किट्स और भुजिया वगैरह है यहाँ पे। सर, जिस प्रकार के आए दिन बच्चे नशे का शिकार करते हैं, गांजा भी बड़ी मात्रा में गोड्डा में है और कोकीन भी गोड्डा में सूचना मिल रही है कि वो आ चुका है। सर, इस पर कैसे आखिर काबू पाया जाएगा? जिस तरह बच्चे से ड्रग के आदी हो रहे थे, ये सर बहुत बड़ा खतरा है गोड्डा के लिए। सारे बच्चों और यूथ से तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए और थोड़ा जागरूक भी हो जाइए। जागरूक इसलिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और सतर्क इसलिए क्योंकि इस तरीके से अगर आप पकड़े जाएंगे और जो लोग कर रहे हैं इस धंधा में और इस तरीके से इलीगल बिजनेस कर रहे हैं उन सब के पीछे हम लोग सतर्कता से हैं, पीछे पड़े हुए हैं और पकड़े जाने पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, इससे पहले भी हमने कई बार खबर ड्रग को लेकर गांजे को लेकर चलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बजाते हम नाम और पता सब चीज़ दिखा देते हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या कारण है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा मीडिया सभी लोगों से कि जितना से ज़्यादा एविडेंस हो, एविडेंस के साथ मुझे फटाफट दिया जाए, मैं तुरंत कार्रवाई उस पर करके एक्शन लेने की कोशिश। हाल के दिनों में ही सर लता में हमने एक गांजे का कारोबारी को दिखाया था और बजाते पता सब कुछ बताने के बावजूद भी आज तक वो पकड़ाया नहीं है। खुलेआम अभी भी बरकरार है गांजा बेचना, पकड़ा नहीं पाता। क्या कारण हो जाता है? या आप इसकी सूचना जो है, जो भी मतलब व्यक्ति हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो और इन सब के साथ मुझे ज़रूर बताएं। हम लोग इंस्टेंटेनियस उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे मामले में सूचना होने पे लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो मीडिया लोगों से या कोई भी गुप्तचर जो हमारे हैं जागरूक लोग हैं उनसे यही रहेगा कि आप हमारा ऑफिशियल नंबर पब्लिक में उसको आप वहाँ करें या डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मेरे गोपनीय ऑफिस में भी आ सकते हैं जहाँ पे हम इस पर एक्शन ले सकें। सर, ऐसे ड्रग अगर निकलते हैं लॉट में तो सर इसका तो कोई कैसे आ रहा है कुछ तो पता होगा सर कि इतने लॉट में आखिर आ कहाँ से रहा है? ये तो पता करना होगा किसने लाया कहाँ से। और ये जब तक ये मिलता नहीं है व्यक्ति तब तक इसका सोर्स पता नहीं चलेगा। आखिर ये बैच नंबर का कहाँ से निर्गत हुआ ये तो पता होगा ना सर? जांच करने के बाद ये तो पता चलेगा कि ये बैच नंबर कहाँ से निकला था। ये बिल्कुल इसकी जानकारी जुटाई जाएगी
ये आखिर जहाँ से लाया इसका सोर्स तो पता करना ही होगा। और ये बैच नंबर है और ये ओरिजिनल है, तो ये पता तो चल ही जाएगा कि आखिर किस CNF से, किस इससे आया, किस होलसेलर से आया। इससे पहले भी सर कई बार हमने खबर दिखाई, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? क्या सर स्वास्थ्य विभाग सोई है या सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर सोए हैं? जबकि नहीं, लगातार हम कुछ खबर नहीं दिखाते हैं। सोए हुए कोई नहीं है और इन चीज़ों पर लगातार हमेशा कार्रवाई होगी। जब भी आप इसे संज्ञान में लाएंगे तो इस पर कार्रवाई होगी। अब सवाल यही था कि कोई अगर इसका सेवन करता है तो वो उसके सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, और इसी का जवाब देते हुए शिव प्रसाद मिश्रा गोड्डा के सिविल सर्जन क्या कुछ कहते हैं, आप भी सुनिए। ये बिल्कुल नुकसानदेह है। ये जो है एक नशे का ये है, ऑपियम डेरिवेटिव है जो अफीम वाले पदार्थ से बनता है और ये स्ट्रिक्टली मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही बिकता है और ये शेड्यूल H1 ड्रग है। और किराने दुकान में होना तो ये बहुत ही क्या कहा जाए कि ये बड़ा अपराध है। गोड्डा के कुछ ऐसे भी मेडिकल है जो इलीगल तौर पे इसको बेचते हैं, उस पर कब तक कार्रवाई होगी सर? मेडिकल वाले अगर बिना बिल के बेचते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते हैं, तो ये अगर संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जब भी संज्ञान में आएगा उस पर उसी दिन कार्रवाई।